दक्षिणामूर्ति, क्या आप ईश्वर के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप ईश्वर की मौजूदगी के बारे में इस वजह से कायल हो सकते हैं कि आपने सारे प्रमाण पढ़ डाले हैं? अनीश्वरवादी के पास भी अपने प्रमाण हैं, वह भी संभवतः उतना ही पढ़ चुका है जितना कि आप, और उसका कहना है कि ईश्वर नहीं है। आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और वह विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है। आप दोनों के अपने विश्वास हैं तथा आप दोनों ने ही ईश्वर के बारे में विचार करने में अपना समय खर्च किया है, परंतु जिसके विषय में आप जानते नहीं हैं उसके विषय में विचार करने से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि विचार करना होता क्या है। जिसे आप जानते नहीं हैं उसके बारे में आप विचार कैसे कर सकते हैं? आपने बाइबल, भगवत गीता या अन्य ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिसमें विभिन्न बहुश्रुत विद्वानों ने खंडन मंडन करते हुए कौशल सहित वर्णन किया है कि ईश्वर क्या है, परंतु जब तक आप अपनी विचार की प्रक्रिया को नहीं समझ लेते तब तक आप ईश्वर के बारे में जो भी सोचते हैं हो सकता है वह मूर्खतापूर्ण तथा क्षुद्र ही हो। सामान्यतः होता यही है। आप ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ढेर सारे प्रमाण एकत्रित कर सकते हैं और इस बारे में बड़े चतुराई भरे लेख भी लिख सकते हैं, पर निश्चित ही पहला सवाल यह उठता है कि आपको कैसे मालूम कि जो आप सोच रहे हैं वह सच है? और क्या विचार करने से कभी भी आपकी अनुभूति हो सकती है जो अविज्ञ है? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भावुकता के वशीभूत होकर ईश्वर के विषय में कुछ भी अनाप शनाप स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः जो संस्कार के पार है उसकी तलाश करने की अपेक्षा क्या यह पता लगाना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा मन संस्कारग्रस्त है या नहीं? यह निश्चित है कि यदि आपका मन संस्कारों से ग्रसित है, जो कि यह वस्तुतः है, तो यह ईश्वर के यथार्थ की चाहे जितनी छानबीन कर ले, यह अपनी संस्कारबद्धता के मुताबिक ही जानकारी या सूचना एकत्रित कर पाएगा। अतः आपका ईश्वर के बारे में विचार करना समय का नितांत अपव्यय है। यह एक ऐसी अटकलबाजी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। यदि मैं वास्तव में पता लगाना चाहता हूँ कि पर्वत के शिखर पर और उसके पार क्या है, तो मुझे उस पर जाना होगा। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि मैं बैठे बैठे अटकलें लगाया करूं, मंदिर गिरजे खड़े कर लूं और उसके संदर्भ में उत्तेजित होता रहूं। करना मुझे यह होगा कि मैं उठकर चल पड़ूं, राह बनाऊं, आगे बढ़ूं, वहां पहुंचूं और पता लगा लूं। चूंकि हम में से अधिकतर ऐसा करने में अनिच्छुक हैं, हम इसी से संतुष्ट हो लिया करते हैं कि यहाँ बैठे रहें और किसी ऐसी बात के बारे में अनुमान लगाते रहें जिसे हम जानते ही नहीं हैं। और मेरा कहना है कि इस तरह का अनुमान एक बाधा है, मन का क्षरण है। इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। यह मनुष्य के लिए केवल और विभ्रम और दुख लाता है। तो ईश्वर ऐसा कुछ है जिसके बारे में बातें नहीं की जा सकती, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसे सदैव अज्ञात ही रहना है। जिस पल पहचान लेने की प्रक्रिया घटित होती है, आप स्मृति के क्षेत्र में लौट आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के लिए आपको किसी असाधारणता की क्षणिक अनुभूति होती है, ठीक उसी क्षण में कोई विचारक नहीं होता जो यह कह रहा हो, मुझे इसे याद रखना होगा। उस समय तो मात्र अनुभूति की वह अवस्था होती है, पर जब वह क्षण बीत जाता है तो पहचान की प्रक्रिया अस्तित्व में आती है। इस बात को जरा समझें। मन यह कहता है, मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ है और मेरी कामना है यह अनुभव मुझे और हो। इसलिए और अधिक का संघर्ष आरंभ हो जाता है। यह परिग्रह प्रवृत्ति और के स्वामित्व की यह दौड़ विभिन्न कारणों से वजूद में आती है, क्योंकि इससे आपको सुख मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आप जानकार हो जाते हैं, प्रमाण पुरुष बन जाते हैं तथा इसी तरह की बाकी निरर्थकताएं। मन जितना अनुभव कर चुका है उसके पीछे भागता है, किंतु जिसका उसने अनुभव किया है वह तो निवट चुका है, मर चुका है, जा चुका है, और जो है उसका अन्वेषण करने हेतु
मन को उसके प्रति मर जाना होगा जिसका वह अनुभव कर चुका है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे रोज रोज अभ्यास द्वारा पोषित किया जा सकता है, जिसे एकत्रित या संचित करके कायम रखा जा सकता है और तब इसके बारे में बोला या लिखा जा सके। हम मात्र इतना कर सकते हैं कि यह देखें कि हमारा मन संस्कारबद्ध है और स्वयं को जानने के माध्यम से अपनी ही विचार करने की प्रक्रिया को समझ लें। मुझे अपने आप को जानना ही चाहिए, उस रूप में नहीं जैसा कि मैं आदर्शतः होना पसंद करूंगा, बल्कि जैसा कि मैं वस्तुतः हूँ, चाहे जितना असुंदर या सुंदर, चाहे जितना ईर्ष्यालु, डाह भरा और लोभी परिग्रही। लेकिन हम जैसे भी हैं उसे बिना उत्कंठा के बस देख पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसे बदलने की उत्कंठा, वह चाहत संस्कारबद्धता का ही एक अन्य रूप होती है। और इस तरह हम चलते जाते हैं एक संस्कारग्रस्तता से दूसरी संस्कारग्रस्तता की ओर, एवं उसकी अनुभूति हमें कभी नहीं होती जो सीमा के पार है।